हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस के अंदर चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 10.1 क्लास 9 के लिए बेसिक क्वेश्चंस है बच्चों। 2024-25 एडिशन के बच्चों नई बुक है, उससे आपको सॉल्यूशंस कराए जा रहे हैं। तो बेसिक के अंदर हम लोग करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन 10.1 एक्सरसाइज से, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो बच्चों यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल्स देखने हैं। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स कैसे निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट एंगल बच्चों वो होते हैं जिनका टोटल सम जो है वो 90 के बराबर होता है, और सप्लीमेंट होते हैं कौन से, जिनका ऐसे कोई दो एंगल जिनका टोटल सम 180 डिग्री के बराबर हो। तो हमें 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। देखते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट वाले हम लोग देखते हैं राइट द कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ने फर्स्ट दिया हुआ है हमें 20 डिग्री। तो बच्चों 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 में से माइनस कर देंगे 20 को, हमको आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड है हमारे पास 35 डिग्री, इसमें भी 90 माइनस 35 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 55 डिग्री। तो आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जितने भी निकाले हैं सबके लिए हम लोग 90 में से सब्ट्रैक्ट करके दूसरा एंगल फाइंड कर लेंगे। 90 डिग्री है तो 90 में से 90 माइनस करेंगे तो विल गेट 0। फोर्थ दिया है 77 डिग्री, इसको भी 90 में से माइनस करके इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 13 डिग्री। फिफ्थ है, फिफ्थ इज गिवन 30 डिग्री, इसको 90 माइनस 30 करेंगे तो विल गेट 60 डिग्री। तो इट्स मीन 20 डिग्री 70 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 35 55 कॉम्प्लीमेंट्री है, 90 डिग्री के साथ 0 कॉम्प्लीमेंट्री है, 77 और 13 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री। तो बच्चों इस तरह से हम लोग करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, राइट द सप्लीमेंट। राइट द सप्लीमेंट। तो बच्चों यहाँ पर सप्लीमेंट एंगल लिखने हैं। तो सप्लीमेंट एंगल हमको दे आर गिविंग दे 54 डिग्री दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो 54 डिग्री इधर, तो सप्लीमेंट हम लोग क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमको मिल जाएगा 126 डिग्री। इन द सेम पे सेकंड वाला है हमारे पास 54 डिग्री के बाद दिया 132 डिग्री, तो 180 में से माइनस कर देंगे 132 डिग्री, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा 48 डिग्री। ये सब आंसर है हमारे। सेकंड में दिया है 138 डिग्री का निकालना है हमको कौन सप्लीमेंट्री, तो 180 माइनस 138 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 42 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इफ़ एन एंगल इज़ 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड इट्स मेजर। तो बच्चों यहाँ पे एक एंगल है जो कि 20 डिग्री कम है अपने कॉम्प्लीमेंट से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एंगल ले लेते हैं, लेट दी एंगल बी x डिग्री। तो बच्चों से कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी 90 माइनस x, ठीक है बच्चों। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 के बराबर ही आ जाएगा। तो पहले तो हमने इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रख लिया, वो कह रहा है इफ़ एन एंगल, कोई भी एंगल, इन दोनों में से कोई भी एंगल मान लेते हैं, x इज़ 28 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये जो है इसको ऐसे रख सकते हैं कि x जो है ये कितना कम है, 28 डिग्री कम है किससे, अपने कॉम्प्लीमेंट्स यानी 90 माइनस x के साथ, ठीक है। तो हमारे पास ये दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, इसमें से एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है दूसरे से 28 डिग्री का डिफरेंस है। तो इसे कैसे सॉल्व कर लेंगे, माइनस का x है प्लस का x हो जाएगा कि 90 माइनस का 28 है प्लस का 28 हो जाएगा, वी विल गेट 2x इज इक्वल टू 118 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 118 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 5 सा 59 डिग्री, ठीक है बच्चों। 59 डिग्री हो गए यहाँ पे। तो इसके हमारे पास दो एंगल हो गए, एक हो गया 59 और एक हो गया हमारे पास 31, ठीक है। तो
इफ़ एन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे 90 माइनस एक्स वाले को फाइंड करेंगे, 90 माइनस 59 एंड विल गेट 31 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये ऐसे करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देख लेते हैं। लेट द एंगल, एक तो हो गया हमारे पास x डिग्री हो गया, और अदर एंगल क्या हो गया, दूसरा ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे हमने ऊपर रखा है अभी 90 माइनस एक्स। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। अब वो कह रहा है इफ़ एन एंगल इज़, मान लीजिए x जो है इज़ 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे मान लेते हैं, इफ़ एन एंगल इज़ 30 डिग्री मोर है, ये एंगल मान लीजिए 30 डिग्री मोर है देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो 1 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 है यहाँ पर, ये 2x इज इक्वल टू 60 प्लस 90 माइनस एक्स हो जाएगा। और हम नीचे का एलसीएम ले लेंगे सबका, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2x प्लस एक्स हो गया, 90 प्लस 60 हो गया हमारे पास 150, 3x इज इक्वल टू 150, देयरफॉर x इज इक्वल टू 150/3। तो बच्चों कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया हमारा, ये आंसर आ गया। तो बच्चों आपको इसमें ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पहले x और 90 माइनस एक्स कर लीजिए, और उसके बाद बोला इफ़ एन एंगल इज़, ये एक एंगल जो है वो कितना ज़्यादा है, इस मोर, कितना 30 डिग्री मोर है, किससे 30 डिग्री मोर है, देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसे कॉम्प्लीमेंट के 1/2 में 30 डिग्री ज़्यादा है ये वाला एंगल, तो वो एंगल क्या है, 50 डिग्री है। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स। तो 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं बच्चों, तो उसको मान लेते हैं कि लेट द एंगल्स बी 5x एंड 4x डिग्री, 4x एंड 5x, यहाँ से इसको हटा देते हैं, 4:5 का रेशियो। तो बच्चों दोनों सप्लीमेंट्री, इट्स मीन दोनों का टोटल सम किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो ये हो गया 9x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 9, वी विल गेट 20। तो उसने कहा है कि फाइंड द एंगल, तो दोनों एंगल निकालें तो क्या हो जाएगा, एक हो गया 4x इज इक्वल टू 4 × 20 वी गेट 80 डिग्री, और दूसरा हमारा 5x है तो 5 × 20 हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा हमको, 100 डिग्री। तो इट्स मीन इसका बच्चों आंसर क्या हुआ, 80 डिग्री एंड 100 डिग्री। ये दो ऐसे एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, जिसका कि रेशियो 4:5 का है। 6th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 था बच्चों, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 48, फाइंड द एंगल्स। तो भाई 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स देख लेते हैं। एक को मान लेते हैं हम लोग, लेट द एंगल बी x डिग्री, देन अदर एंगल क्या हो जाएगा सर, सप्लीमेंट्री एंगल, देन अदर सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इनका डिफरेंस जो है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 48 डिग्री। तो आप इसमें से किसी को भी ज़्यादा मान के डिफरेंस रख लीजिए, यानी दोनों को माइनस करके इज इक्वल टू 48 रख लीजिए। ठीक है, तो दोनों एंगल्स के बीच में कितना है, 48 डिग्री का डिफरेंस है। तो ऐसी इक्वेशन रख के हम लोग क्या रख लेंगे, माइनस माइनस प्लस का x इज इक्वल टू 48 हो गया, x प्लस एक्स कर देंगे, 2x हो गया इज इक्वल टू 48, माइनस का 180 है, प्लस का 180 कर लिया, 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 एंड 12 228 हो गया बच्चों। तो x इज इक्वल टू 228 डिवाइडेड बाई 2 विल गेट 114 डिग्री। तो 114 डिग्री हो गया बच्चों। तो दोनों एंगल्स क्या क्या हो गए, एक तो हो गया हमारा x इज इक्वल टू 114 डिग्री, और दूसरा कितना था हमारा 180 माइनस एक्स डिग्री, देयरफॉर 180 माइनस 114 विल गेट 66 डिग्री। तो 140 एंड 66 डिग्री हमारे आंसर हो गए। ठीक है, 7 देखते हैं। 7 दिया बच्चों, एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, डिटरमाइन इट्स मेजर। एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो पहले दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देख लेते हैं। लेट वन एंगल बी एक्स, देन इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल
इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। कोई एक एंगल जो है यानी एक्स जो है वो 8 टाइम्स है अपने कॉम्प्लीमेंट के। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 90 माइनस एक्स है, उसका 8 टाइम्स है। तो इसे कैसे कर देंगे, 720 माइनस 8x, एक्स माइनस 8 को इधर ले आएंगे, प्लस का 8x हो गया इज इक्वल टू 720, देयरफॉर 9x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 720, देयरफॉर x इज इक्वल टू 720 अपॉन 9, वी गेट 80 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 80 डिग्री। 8 देख लेते हैं, इफ़ एंगल्स 2x माइनस 10 डिग्री एंड x माइनस 5 डिग्री एज अ कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड x। तो बच्चों ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इट्स मीन इन दोनों को प्लस करके इज इक्वल टू 90 डिग्री रख देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो क्या हो गया, क्या करेंगे यहाँ पे, 2x माइनस 10 को प्लस कर देंगे x माइनस 5 से, और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो ये 90 डिग्री के बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3x हो गया, 2x प्लस x 3x, माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15 इज इक्वल टू 90, 3x इज इक्वल टू 90, माइनस का 50 जाके प्लस का 15 हो गया, 3x इज इक्वल टू 505, देयरफॉर x इज इक्वल टू 105 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 10, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 35 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू उसने बोला फाइंड करने के लिए, फाइंड x, तो x हमारा 35 डिग्री आ गया। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है ना, इफ़ एन एंगल डिफर फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट बाय 10 डिग्री फाइंड द एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो लेट द एंगल भी, एक एंगल हमारा क्या हो गया, लेट द एंगल भी x डिग्री, तो देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, और ये एंगल्स जो है डिफर कर रहे हैं कितने से, इफ़ एन एंगल डिफर फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट, अपने कॉम्प्लीमेंट से डिफर हो रहा है 10 से, इट्स मीन x में से 90 माइनस एक्स का डिफरेंस करेंगे तो किसके बराबर है, 10 डिग्री। इसे खोल लेंगे तो इट विल बिकम प्लस का x हो जाएगा इज इक्वल टू 10, x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 10, माइनस का 90 प्लस का 90 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 100 हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 दैट इज़ 50 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर एक एंगल 50 डिग्री है, दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस 50, 40 डिग्री। ठीक है, लेकिन उसने बस पूछा है आपसे कि फाइंड दी एंगल, फाइंड करना है, तो एंगल हमारा कितना हो गया यहाँ पे 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, if the supplement of an angle is 2/3 of angle itself, determine the angle at its supplement। if the supplement of an angle, तो पहले सप्लीमेंट्री एंगल है तो फिर वही करेंगे, लेट दी एंगल भी x मान लेते हैं एक को, तो देन इट्स सप्लीमेंट्री क्या हो गया, दूसरा कितना हो गया, देन सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। अब क्या कह रहा है, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, मान लीजिए x इज 2/3 ऑफ एंगल इटसेल्फ, 2/3 ऑफ एंगल इटसेल्फ, तो 2/3 ऑफ एंगल कौन सा हो गया बच्चों, 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो एक सप्लीमेंट जो है वो दूसरे का 2/3 है, तो ये इसको कैसे कर देंगे, ये हो गया 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 180 माइनस एक्स, इसे खोल लेते हैं, ये हो जाएगा 360 माइनस 2x, जो कि हमारा 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 360, तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, x इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 5 7 जा एंड 5 2 जा। तो बच्चों इसमें कौन कौन से एंगल हो गए, उसने कहा है कि डिटरमाइन दी एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट, तो एंगल कौन सा हो गया हमारा, एक 72 डिग्री हो गया, और इसका सप्लीमेंट्री कितना हो गया 180 माइनस 72 कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 108 डिग्री, तो 72 एंड 108 डिग्री हमारा ये आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, 11 देखते हैं, एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, लेट दी एंगल बी एक्स, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा बच्चों 90 माइनस एक्स। तो व्हाट इज सेइंग, एन एंगल इज, यानी एक एंगल जो है वो 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल,
अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री मोर है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 14, इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 14 कितना हो जाएगा हमारा 76, तो x इज इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाई 2 वी विल गेट 38, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है, व्हाट इज़ इट्स मेज़र, तो उसका मेज़र क्या होगा 90 माइनस एक्स कर लेंगे, तो विल गेट 90 माइनस 38, हमको मिल जाएगा 52 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो यानी कि उसने कहा एन एंगल इज़ 14 डिग्री मोर, तो जो मोर वाला उसका मेजर निकालना है, तो इसलिए हमने 52 डिग्री वाला आंसर निकाला है। 12th वाला देखते हैं बच्चों। 12th क्वेश्चन है द मेजर ऑफ एन एंगल इज़ ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड इट्स मेजर। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल से पहले सप्लीमेंट्री एंगल रख देते हैं, लेट द एंगल कितना हुआ हमारे पास, लेट द एंगल बी x डिग्री, तो इसका बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया इसका 180 माइनस एक्स। अब क्या कह रहा है वो, द मेजर ऑफ एन एंगल यानी कि x इज़ ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, ट्वाइस है अपने सप्लीमेंट्री एंगल का, यानी एक एंगल जो है वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का ट्वाइस है। तो इसको फाइंड करते हैं 360 माइनस 2x। तो बच्चों ये इक्वेशन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, इक्वेशन आपकी बन गई तो आंसर आपका ठीक जाएगा, x प्लस 2x इज इक्वल टू 360, हियर यू गेट 3x इज इक्वल टू 360, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 3 यू गेट 120, ठीक है। तो वो एंगल जो कि ट्वाइस है वो कितना है 120 डिग्री, ठीक है। ये बच्चों एंगल्स ये दिए हुए हैं बेस्ड ऑन लॉट्स, तो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के ऊपर बच्चों क्वेश्चन हैं यहाँ पे। अब बच्चों हम लोग करेंगे बेस्ड ऑन लॉट्स वाले क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 10.1 में। थर्टीन क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। 13 क्वेश्चन है, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइज ऑफ इट, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल लेते हैं, सप्लीमेंट्री निकाल लेते हैं एक एक्स का, तो लेट द एंगल बी एक्स। तो बच्चों इसका सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया इसका 90 माइनस एक्स, और इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ 180 माइनस एक्स। अब बच्चों वो क्या कह रहा है, व्हाट इज आस्किंग फॉर, तो कह रहा है इफ़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइज ऑफ इट। तो सप्लीमेंट कितना है 180 माइनस एक्स का थ्राइस, ठीक है, यानी 1/3। तो इसको इक्वेशन बन गई हमारे पास, इसको इधर ले आएंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 90 माइनस एक्स दोनों के साथ, और यहाँ बचा 180 माइनस एक्स, ये हो गया हमारा 270 माइनस 3x इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। तो बच्चों यहाँ पे माइनस का x इधर ले आते हैं, प्लस का 3x हो गया, ये 270 माइनस का 180 माइनस कर देंगे 90 आ जाएगा, हेयर बिकम्स 2x। तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 90 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 45 डिग्री। तो इट्स मीन हमारा आंसर क्या आया 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, अगेन लेट द एंगल बी x। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो बच्चों 90 माइनस एक्स, और सप्लीमेंट्री क्या हो गया इसका 180 माइनस एक्स। तो क्या कह रहा है वो, इफ़ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज़ 3 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, तो बच्चों ये हो गया हमारा 90 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2 45 डिग्री। तो बच्चों ये इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, हमारे पास 45 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज ये फिनिश हो गई 10.1। नेक्स्ट हम करेंगे 10.2। तब तक आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू बच्चों।